हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मेजरमेंट ऑफ एंगल समझ में आया था? ट्रिग्नोमेट्री का ना बेस है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर बेस तुमको समझ नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। उस दिन तुमको सवाल नहीं बताए थे, तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे थे। तो अब चीज़ें होंगी भी ऐसी, जैसे 10th से 11th में आए हो ना, तो फॉर्मूला वाली चीज़ें धीरे धीरे घटती जाएंगी और थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो हम लेट्स टॉक वाले वीडियो में एक बार डिस्कस भी किए थे। तो वहाँ एक बार फिर से देख लेना और इस चीज़ को रखना दिमाग में कि कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स सब ज़्यादा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। देखो, हम लोग बेसिकली अगर लास्ट टाइम रिवीजन करें तो 2 ही सेक्शन है उसका। एक क्या होता है, 3 पढ़े थे बेसिकली, कि वो टाइप क्या होता है वो सो मैटर नहीं करता, सवाल वाल सॉल्व करने में तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, वो सारा चीज़ अगर तुम वीडियो देख के आए हो तो एक हो जाता है थीटा इज इक्वल टू L/R, ये होता है थीटा सी, और एक होता है D/180 इंटू R/पाई इज इक्वल टू G/200। तो इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है हमको, तुम चाहो तो ट्रांसफॉर्म कर लो, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तुमको हम पैटर्न में समझा देंगे, तुम वहाँ से समझ जाओगे कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो एक और होता है कि आर्य सवाल के एडिशन में ना, मेरे पास पता नहीं थोड़ा सा ओल्ड एडिशन हो, बट सवाल कुल मिला के सेम ही रहता है। तो मैच करना, सवाल सेम मिल जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा ये करते हैं रेडियंस में, डिग्री टू रेडियंस। ठीक है, एक सवाल तुमको सिंपल सा बताते हैं। जैसे पहला सवाल है, तुमसे कह रहा है 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे कुछ सवाल करेंगे। अब भाई 36 डिग्री को करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे D/180 इज इक्वल टू R/पाई। ध्यान से समझना, D/180 इज इक्वल टू R/पाई, मतलब डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में चाहिए, मतलब रेडियन इज इक्वल टू D/180 इंटू पाई। अब D की जगह लिख देंगे 36 डिग्री बाई 180। हाँ, अच्छी बजे हो जाएगा पाई/5 रेडियन। देखो, पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, इसको कहते हैं, ये 36 डिग्री को पाई/5 रेडियन कहते हैं। एक कॉमन एंगल्स लेके दिखाते हैं, जैसे व्हाट अबाउट 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई/2 हाफ ना। तो यहाँ हो जाएगा ये R इज इक्वल टू D/180 इंटू पाई, मतलब 90/180 इंटू पाई। सिंपल, ये कितना हो जाएगा, पाई/2। ठीक, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, थर्ड जो है, जो कॉमन डिग्री 30 डिग्री, जो सबसे ईजीएस्ट होता है। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, रेडियन इज इक्वल टू 30/180 इंटू पाई/6 रेडियन। एंड फोर्थ वन हो जाएगा 90 30 45 लिख लो, 45 डिग्री। ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 45/180 इंटू पाई, यानी कि पाई/4। ये हो गया फोर्थ, 1 2 3 4। और तो ये कॉमन है, जैसे जो तुम वैल्यू देखते आए हो। अब यहाँ पे क्या है ना, कि एक ही चीज़ को बताने का 2 लहजा है तुम्हारे पास। 2 लहजा मतलब क्या है, जैसे तुम पहले सिर्फ डिग्री में लिखते थे, अब डिग्री में नहीं, तुम्हारे पास रेडियन में भी है। मैक्सिमम चीज़ें ना जो स्टैंडर्ड समझी जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो तुमको रेडियन में ही दिखेगा, बट स्टिल रेडियन अभी नया है, डिग्री से तुम फैमिलियर हो। तो डिग्री के बाद को समझने के लिए रेडियन कभी कभी समझ में ना आए तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, उससे क्या होगा कि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है। अपन 36 को लिख सकते हैं 5/5 रेडियन, 90 को लिख सकते हैं पाई/2 रेडियन, 45 को पाई/4 एंड 30 को लिख सकते हैं पाई/6। ओके, एंड अब इसी तरह से जैसे अब कुछ बड़ा एंगल लेते हैं, फोर्थ ले लो -225 डिग्री। अब -225 डिग्री का मतलब क्या है, नेगेटिव एंगल तुमको बताया था लास्ट क्लास में कि नेगेटिव एंगल का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं, बस ये है कि उसको मेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया गया है। दैट शुड बी लाइक कि ये रे है तो ये ऐसे है, या ये अगर ऐसे है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है, ये कुछ ऐसा है। यानी हो जाएगा R इज इक्वल टू 225। नेगेटिव का बस इतना है कि वो नेगेटिव एंगल है बस, और इसका कोई नहीं मल्टीप्लाई नेगेटिव का, जैसे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में काम करता है नेगेटिव, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अब यहाँ से 225 है, इसको कह सकते हैं 225 से कितने बार में जाएगा, 2 4 5 बार में, और ये जाएगा -5 पाई/4 रेडियन। तो इस तरीके से तुम सारे सवाल कर सकते हो। देखो यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज क्लियरली डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में किया। अब कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे तुमको बताया था कि डिग्री में हम ना फ्रैक्शंस में नहीं होगा, 22.5 डिग्री नहीं होगा, उस बात को हम समझाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, इरेज करें इसको। चलो
ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कुछ कुछ सवाल दिया हुआ है 330 डिग्री, क्या दिया हुआ है 330 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 330/360 इंटू पाई, 0 0 गया 11 पाई/12। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, तुमको समझ में आ गया होगा। जैसे एंगल ये तुमको वो वाला करके दिखाते हैं, जैसे 7 डिग्री 30 मिनट, एक सवाल है 7 डिग्री 30 मिनट। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने मुद्दा ये नॉर्मल वाला तो तुम देख लिए, हाँ नॉर्मल वाला देख लिए, 30 60 40 जितना होगा डिवाइड करना, पाई का वैल्यू पाई के टर्म में लिख देते हैं, कटा तो ठीक, नहीं कटा तो भी ठीक। बट अब मिनट वाले को क्या किया जाए, तो वो समझाता है। यहाँ पे बड़ा आसान पैटर्न है, इसको ध्यान से देखना। अगर दिया हुआ है 7 डिग्री, ऑलमोस्ट ये तुमको हम बता रहे हैं कि सेकंड में नहीं देगा, तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। हम समझाते हैं कैसे। अब इससे कह रहा है कि अब इसका जो लॉजिक है कि 7 डिग्री 30 मिनट कैसे होगा, तुमको हम वो समझाते हैं। इसे सपोज करो ना कि मान लो 7.5 डिग्री होगा, मतलब 7.5 डिग्री था। ध्यान से समझना क्या था 7.5, या एल्स वी कैन राइट 7 इंटीजर 1/2, 7 इंटीजर 1/2 डिग्री था, ठीक। 7.5 को लिख सकते हैं ना, मतलब अब 7 डिग्री 30 मिनट है यहाँ पे ना, दैट्स व्हाट 7 डिग्री 30 मिनट, मतलब 7 इंटीजर 1/2 डिग्री अगर ये है, मतलब 7 डिग्री तक कंप्लीट हुआ है, ये 7 डिग्री तक कंप्लीट हुआ, 8th नंबर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो अब 8th नंबर डिग्री उसका क्या कहा कि हाफ। अब तुमको बताया था कि एक डिग्री को कितने इक्वल पार्ट्स में बांट करते हैं 60, तो अगर उसका 60 का हाफ कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा 30, दैट मीन्स 7 डिग्री 30 मिनट। इसको जब हम रेडियन टू डिग्री करेंगे तो और बेहतर समझाएंगे, बट अभी ये समझो ऐसे। तो अब तुमको हम ये बता रहे थे कि मान लो इसमें तुम बोलो कि सर 30 सेकेंड्स भी ऐड कर देता तो क्या होता, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मतलब क्या था कि अगर एक ऐसा पार्ट आया कि 30 मिनट तक तो भी ठीक था, मतलब दैट देयर बी व्हाट 7 डिग्री 30.5 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। 30 मिनट, हाँ बिल्कुल, मतलब 30 मिनट तो कंप्लीट हुआ, 31st नंबर मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, तो यू कैन राइट एज 7 डिग्री 30 इंटीजर 1/2, ठीक। समझ में आया, 7 डिग्री 30 इंटीजर 1/2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 डिग्री कंप्लीट हुआ, तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि अब 7.5 डिग्री कहते थे ना, लेकिन जो हाफ जो डिग्री कंप्लीट नहीं हो रहा उसको और 60 बार में बांट दिए, मतलब पॉइंट का बात ही नहीं है। अब उसमें भी परफेक्ट 60 इक्वल पार्ट्स है मेरे पास एक डिग्री के लिए, तो उसको मिनट कहते हैं, और एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटे तो उसको सेकंड कहते हैं। तो हियर 30 मिनट हो गया कंप्लीट, बट जो एक 31st मिनट था वो हाफ ही रह गया। अब उसको वो भी हाफ, उसको कितना, मतलब एक मिनट को कितने इक्वल पार्ट में बांटते हैं 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 30, मतलब 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। तो पॉइंट ये बनता है कि सर इसको इसके साथ क्या किया जाए, मतलब स्टिल कि यहाँ पे सेकेंड्स अगर दे दिया तो सेकेंड से रिड्यूस करने में वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो डिग्री टू रेडियन में मैक्सिमम कहाँ तक देता है, मिनट तक ही देता है, बट अगर सेकेंड दिया तो तुम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलें आगे, देखो तुमको वो बताना था कि कैसे ये मिनट और सेकंड में ट्रांसफॉर्म किया, जब रेडियन टू डिग्री करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो 60 डिग्री 30 मिनट हुआ, तो अब 30 मिनट है, मिनट कैसे बना होगा, फ्रैक्शन में इसको 60 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, मतलब ये 30 मिनट है, इसको 60 सेकंड कितना पार्ट होगा, राइट 7 डिग्री 1/2, मतलब अब ये 60 से जिसने डिवाइड किया तुम तो वापस से डिग्री आ गया, मतलब 7 इंटीजर 1/2 डिग्री, विच मीन्स 7 दूनी 14 15/2 डिग्री, ये 15/2 डिग्री है। जब तक मिनट में था तब तो कुछ नहीं कर सकते थे। नाउ रेडियन इज इक्वल टू डी 15/2 इंटू 180 इंटू पाई, ये हो जाएगा 15 से 12 बार में पाई/24 रेडियन, ओके 5/24 रेडियन। एक और सवाल पिक करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा, एक और देख लो, -22 डिग्री 30 मिनट, ठीक। अब फिर से वही सवाल, इसको क्या करेंगे कि अब ये 30 मिनट मतलब तुम समझ के दैट्स हाफ डिग्री, समझ में आ रहा ना। 30 डिग्री की 30 मिनट क्या है, वो हाफ डिग्री है, क्योंकि एक डिग्री को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, तो हो जाएगा 22 डिग्री के 30 मिनट को लिख सकते हैं 30/60 विच इज़ 22 डिग्री हाफ। मतलब अब ये जैसे ही तुम डिवाइड किए 60 से, तुम ऐसे समझो कि 2 दर्जन मतलब 18, इफ़ देयर 18 बनाना तो कितने डोजन होंगे, तो उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 डोजन। वही सेम चीज़ है कि अगर 30 मिनट है उसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। वहाँ कुछ और भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, अभी जैसे ही कि तो वापस सब डिग्री बन गया, हो जाएगा 22.5 डिग्री 22 45 बटा 2, यहाँ से लिख सकते हैं रेडियन इज इक्वल टू 45/2 इंटू 180 इंटू पाई, 45 से कितना हो जाएगा 4
पाई बाई 4 दूनी 8 रेडियन। इफ देयर नेगेटिव साइन देन इट शुड बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव यहाँ भी लग जाएगा और कुछ नहीं। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारा। अब तुम बोलो कि सर अगर मिनट में दिया और सेकंड में भी दिया तो, हालांकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुमको हम समझाते हैं वो चीज़ कि अगर एट रैंडम तुम अपने मन से लिखोगे ना कुछ तो वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बताते हैं कैसे। देखो देखो क्योंकि ये फ्रैक्शंस के अंदर में फ्रैक्शन, इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर सेकंड में देगा तो वो काफ़ी, अगर सपोज करो 15 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड्स ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि सेकंड को पहले मिनट में करिए तो क्या करोगे तुम 60 से डिवाइड करोगे, ठीक। तो मिनट में बन जाएगा, नहीं हो जाएगा 15 डिग्री 30 मिनट, ठीक। तुम खुश हो गए। लेकिन ये बना बेटा मिनट, 30.5 मिनट मान गए, यानी हो जाएगा 15 डिग्री 30 दूनी 60 और 61/2। तो ये मिनट है, इसको फिर देखो किसमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, डिग्री में। अब डिग्री में करने के लिए फिर 60 से डिवाइड करोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो तुमको बताया था यही आएगा ऐसे 61/120, 15 × 61/120। तो सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगा। इसलिए तुमको बोले कि मिनट और सेकंड वाला फंडा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए जब भी तुमको देगा तो ये मोर और लेस तुमको सिर्फ मिनट तक ही देगा अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, इसको कहते हैं डिग्री टू रेडियन। अब आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में, इसको कहते हैं रेडियन टू डिग्री। समझ में आ गया? इस पर कोई भी सवाल हो बन जाएगा, सीधे डिवाइड करके वो कॉमन यूनिटरी मेथड भी याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल करते हैं, अगर रेडियन टू डिग्री करना है ट्रांसफॉर्मेशन तो, ठीक है। रेडियन टू डिग्री करना है तो वी विल राइट r d/1 and t is equal to r by pi, you will write d is equal to r by pi into 180। देखो दोस्त, यहाँ पे रेडियन दो तरह का होता है ना। एक रेडियन ऐसा हो जिसमें पाई रहता है, तो क्या पाई रहेगा तभी इसको रेडियन कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर c होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि अगर तुम बोले कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई के टर्म में ना 180/90 का किया ना, अब 1 डिग्री में कितना रेडियन, इसको ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सॉरी, 1 रेडियन में कितना डिग्री, ठीक। तो यू विल राइट व्हाट। अच्छा पहले तुमको एक नॉर्मल करा लेते हैं उसके बाद जो, अब देखो फिर हम बता रहे हैं कि रेडियन का मतलब कभी भी ये नहीं कि उसके पास पाई हो तभी वो रेडियन होगा, उसके ऊपर अगर सी लगा हुआ हो तो वो रेडियन कहला सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से रेडियन निकाल लेना पर, तो हो जाएगा d इज इक्वल टू r बाई पाई इंटू 180। जैसे सपोज करो कि अब हम लोग क्वेश्चन देते जा रहे हैं, जैसे यहाँ दिया 3π/12, डन। लिख देंगे यहाँ पे r की जगह 3π/12 इंटू पाई इंटू 180। तो ये वाले सवाल प्रॉब्लम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। ये हो जाएगा 15 या 45, एक्चुअली में देखो 3 × 12, 5/4 ही था, 45 डिग्री आ गया। जो दूसरा सवाल लेते हैं, लिख दिए यहाँ पे 5π/12, कुछ भी ले सकते हो तुम यहाँ पे, या फिर एक सवाल ये लिख दिए -7π, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा सवाल करते हैं, यहाँ हो जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 5π/12 इंटू पाई इंटू 180। पाई से पाई कैंसिल आउट, 12 से 15, 12 15 बचे 75 डिग्री। एंड थर्ड -7π ना, डी इज इक्वल टू -7π/पाई इंटू 180। तो पाई कट गया, 18 7 126, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस है जो सिंपल कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन वाले में, डिग्री टू रेडियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पाई प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक दूसरा सवाल लेते हैं, चलो 18π/5। ये हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास पाई प्रेजेंट है। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ये लिख दिए 18π/5 रेडियन। चलो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तुम्हारे पास RS अग्रवाल होगा, तुम RD शर्मा के लिए भी प्रेफर कर सकते हो। अभी सवाल इनफ टाइम है तुम्हारे पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 18π/5 दिया हुआ है, तो हो जाएगा D इज इक्वल टू 18π/5 इंटू पाई इंटू 180। पाई से पाई क्या, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 3 15 एंड 5 मल्टीप्लाई कर दो, 630 डिग्री हो गया।
इफ देयर इज नेगेटिव साइन यू कैन अप्लाई नेगेटिव। तो पाई है तो इन कंडीशंस में तुम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई से पाई कट जाएगा। अब इन दैट केस अब यहाँ पे भी कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जैसे कुछ भी अजीब सा दिया हुआ एक अलग नंबर लेते हैं जो मतलब हम ये बता रहे हैं ये सारे सवाल देखो तुम क्या था कि सिंपल कट जा रहा था, अगर नहीं कटेगा तो पाई रहने के बाद, अभी देखो बिना पाई वाले डिग्री रेडियंस की बात नहीं किया, अगर वहाँ पे पाई रहेगा और फिर भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे, जब पाई नहीं रहेगा, ये दो कंडीशन बचा है तो ध्यान से देखना, यह हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, मान लो कि हम निकाल रहे हैं 3π/7, अजीब सा एक नंबर ले लिया, मतलब ये हो जाएगा 3π/7 इंटू पाई इंटू 180, ये कट गया, d इज इक्वल टू 1840/7 डिग्री। तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में अब नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से सीखना है तुमको, ठीक है ना। जैसे ये आ गया डिग्री में, अब इसको फ्रैक्शन में है, चूँकि ये फ्रैक्शन में 7.5 डिग्री, 6.25 डिग्री अब यहाँ कह नहीं सकते तुमको करना क्या है कि अब तुमको कंप्लीट डिग्री कहना है यहाँ पे ना। कंप्लीट डिग्री मतलब या तो कंप्लीट डिग्री हो जाएगा, अगर अगला डिग्री कंप्लीट नहीं हो तो मिनट होगा, अगला मिनट कंप्लीट नहीं हो तो सेकंड होगा, यहाँ पे सेकंड तक जा सकता है आराम से। तो अब 540/7 है, गॉट दिस। अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन उसमें, दैट विल मिनट और सेकंड में, तब आएगा एग्जैक्ट आंसर। अब ये सीख रहे हैं कि कैसे इसको मिनट और सेकंड में, ये ध्यान से समझना कि मिनट और सेकंड में इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 ऐसे डिवाइड करना, जो हम बता रहे, ध्यान से समझो, ध्यान से दिख रहा है ना। तो अब 7 से डिवाइड करो इसको सिंपल, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, यानी हो जाएगा 7 7 जा 49, 50, 7 7 जा 49, 1, which will give 77 इंटीजर 1/7, ठीक है। कोई दिक्कत, सही लग रहा है हमको भी, 7 जा 49, 490, हाँ ठीक है। तो आ गया ये। अब देखो यहाँ से तुम ये समझ गए कि 77 डिग्री कंप्लीट हो गया, 77 डिग्री तक कंप्लीट हो गया, जो 78वां डिग्री था वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो कितना रह गया 1/7। तो अब क्या करते हैं, इस 1/7 को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है, 60, मतलब जो नेक्स्ट डिग्री है उसमें मान लो वो डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मिनट तो कंप्लीट हुआ होगा ना, अगर उसको 60 तो 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना 77 डिग्री 60/7। अब यहाँ से क्या करोगे तुम, 60 बाई ये मिनट, 60 बाई को डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 7 7 8 56, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। अब व्हाट वी कैन राइट, 77 डिग्री एंड 77 डिग्री 8 मिनट 4/7। अब 8 इंटीजर 4/7, देखो 8 मिनट तक कंप्लीट हुआ था लेकिन 4 अगला जो 9th मिनट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, ये देखो इंटू 60 करके, कि अगर 1 मिनट में 60 सेकंड तो 4/7 मिनट में कितना, 4/7 इंटू 60 कर दिए, ये हो जाएगा 6 6 24 77 डिग्री 8 मिनट, 6 24 240/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, फिर डिवाइड करेंगे इसको 240। अब तुम बोलोगे सर एग्जैक्ट तो कट नहीं रहा, हम वही बताएंगे तुमको अभी। 7 3 जा 21, यहाँ हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, यानी यहाँ बचेगा कितना 2। अब यहाँ पे तुम फ्रैक्शन से ला सकते हो, यहाँ से लिख देंगे 0.0, 7 दूनी 14, 2 प्लेसेस तक ला दो, 2 आ गया तो छोड़ दो क्योंकि 34.2 है। यहाँ पे अगर 0.5 से ज़्यादा आता तो उसको सीधे 35 कर देते हैं, 0.5 से कम है तो उसको 34 करने देंगे। ओवरऑल हमारे पास क्या आया, 77 डिग्री 8 मिनट एंड दिस इज़ व्हाट 34 सेकेंड। फिर से हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे 0.5 से बराबर या ज़्यादा तो उसको सीधे 35 कर देते हैं, हो गया। इतना परफेक्ट अब सेकंड्स के आगे नहीं घुसता, सेकंड तक मैक्सिमम। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि 3π/7 अगर है उसको कहते हैं 77 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड, 77 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड्स, राइट। तो ये तुम्हारा सेक्शन हो गया ना। एक सवाल और देखते हैं कुछ, चलिए इरेज करते हैं इसको। अब यहाँ से आते हैं बिना पाई वाले रेडियन, जिसके ऊपर पाई लगा हुआ ही नहीं होता है, उन कंडीशंस में क्या करें। सबसे पहले तुमसे अगर बोलेंगे कि 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर 1 रेडियन कह रहे हैं तो इसका मतलब कितना डिग्री होगा। लिख देंगे d इज इक्वल टू r/π इंटू 180। भाई अब r यहाँ 1 है, नीचे पाई लिख देंगे 180।
अब तो ये बड़ा दुविधा वाला सवाल हो गया, क्योंकि इसमें तो आर है ही नहीं, पाई कटेगा ही नहीं, तो पाई का क्या वैल्यू पुट करेंगे। चूँकि ये पाई जो आया वो 2πr से आया है, तो इस कैलकुलेशन सॉल्व करने में हम लोग यहाँ 22/7 लिखेंगे, मतलब पाई का वैल्यू 22/7। अगेन वी हैव 1260/20। काट दोगे तो सॉरी ये हो जाएगा 90, 963, 630/11 डिग्री। तो फिर यहाँ से फ्रैक्शन में नहीं, हमको डिग्री, मिनट और सेकंड में चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा फ्रैक्शन, अपन को बताए थे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है, तो सीधे डिवाइड करते हैं वहाँ पे, ध्यान से देखना। 11 5 जा 55, ये वी हैव 8 0, 11 7 जा 77, वी हैव 3। व्हाट वी कैन राइट, कुछ आंसर्स भी गलत दिया हुआ है, इवन RS अग्रवाल में देखना, जब तुम सॉल्व करने बैठोगे वो कैलकुलेशन से चेक कर लेना, वो आंसर गलत है, ठीक है ना। 57 डिग्री 3/11 फ्रैक्शन में है, मतलब कि 57 डिग्री तक तो कंप्लीट हुआ, 58 नंबर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस डिग्री को क्या करते हैं 60 इक्वल पार्ट में, मतलब एक डिग्री में 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री में यहाँ हो जाएगा 57 डिग्री 6 3 18 180/11। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड करते हैं, 11 / 180, ये हो जाएगा 11, यानी यहाँ हो जाएगा 7 66, ये हो जाएगा 4, यानी 16 इंटीजर 4/11। फिर यहाँ पे 57 डिग्री 16 इंटीजर 4/11 इंटू, अब यहाँ हो जाएगा वी कैन राइट 60 से, क्योंकि 60 मिनट तो कंप्लीट हुआ, बट 17th मिनट जो है 4/11, फिर मिनट को सेकंड में डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, बांटते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट इज 240/11। दिस शुड बी व्हाट 57 डिग्री 16 मिनट ना, एंड यहाँ हो जाएगा डिवाइड करोगे 11 दूनी 22, 22 2 बचेगा, 11 कम 11 90, ठीक है यहाँ तक। बट बचेगा यहाँ पे कितना, 11 9 बचा 90, 11.9, मतलब यहाँ पे सीधे 22 लिख दो। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स, दैट्स इट। हाँ, मतलब जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं हम, सेकेंड्स को अगर मान लो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा आ रहा है, तो एक बड़ा, जैसे यहाँ 22.8 आएगा, तो उसको सीधे हम 21 पॉइंट आएगा उसको 22 लिख दिए। अगर 0.4 आता 21.4, तो उसको 21 ही रहने देते, आगे पॉइंट का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। ये एकदम परफेक्ट है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसा फंडा जिसमें मिनट का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब जिसमें पाई नहीं दिया हुआ। इनफैक्ट जैसे एक सवाल है तुम्हारे बुक का ही करते हैं, 5/6 माइनस, चलो 5/6 रेडियन करते हैं, -5/6 रेडियन। ओके, अब -5/6 रेडियन है, इसमें करेंगे d = -5/6 इंटू पाई इंटू 180। अब -5/6 पाई के जगह लिख सकते 22 इंटू 7। देखो इस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम, कि इस कैलकुलेशन में यहाँ पे इस कैलकुलेशन में पाई का वैल्यू 2/7 लेंगे हम, समझ आ रहा है इन शॉर्ट। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से जाएगा कितने बार में, 30 बार में, जी हाँ, और 22 से जाएगा 15, 6 3 18 30 बार में और 15 बार में, 7 5 15 5 75, 7/11, 7 5 35, 5 हाथ में रहा 3, 11। तो इसको डिवाइड करते हैं। 11 5 25, 11 4 44, ये हो जाएगा 8, 11 7 77, 8 47 डिग्री 8/11 अभी नहीं है, मतलब 48 डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा 47 डिग्री 480/11, यानी हो जाएगा 47 डिग्री 11 11 44 और 11 33 7/11, 47 डिग्री 43 मिनट्स, राइट।
कैलकुलेशन देख लेना, सही लग रहा है हमको। फिर अभी ये देखो 44 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 47 डिग्री 43 मिनट्स एंड 630/11। इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं, 47 डिग्री 43 मिनट्स एंड 11 5 से 55, 11 5 से 55, 11 77 पॉइंट नहीं, बस 57 सेकेंड आएगा क्योंकि 0.5 से छोटा हो जा रहा है, तो नेगेटिव साइन लगा देना जो कि नेगेटिव है यहाँ पे। 47 डिग्री 43 मिनट 57 सेकेंड, 47 डिग्री 43 मिनट एंड 57 सेकेंड। कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ लगता है, देख लेना आंसर में, हम हड़बड़ी में किया थोड़ा। 11 से जाएगा तो ये हो जाएगा 11 हो जाए, ओके हाँ दिख गया शायद। 11 4 जा 44 40 11 33 7 7/11 38 11 नहीं 57 मिनट ही 38 सेकेंड 5/6 गलत है आंसर लग रहा है हमको, सही है मेरा, हाँ सही है। देख लें तुम एक बार कैलकुलेशन, बोले कुछ सवाल के आंसर गलत हैं, तो ये तुम्हारा डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, और ग्रेड में सेम क्वेश्चन करते हैं, हम तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। 100 दिया हुआ है, जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे हैं 100, वहाँ पे 60, वहाँ से उसको 100 से कर लेना बस, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना मिनट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बस वहाँ 100 से करेंगे, इसलिए उसमें हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। तुम देख सकते हो सवाल बना के, पैटर्न तो सेम ही ना है, जैसे इसमें 60 इक्वल पार्ट्स में बांट कर थे, वहाँ 100 इक्वल पार्ट्स में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना और फ्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देना। तो ये बेस हुआ प्रॉब्लम तुम्हारा किस पे, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो है क्या, जो है थीटा इक्वल टू L/R वाला। चलिए अब यहाँ से कुछ सवाल है, इस पर हम तुमको पैटर्न लेके चलते हैं, तुमको हेल्प करेंगे। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। देखो तुम AP पढ़ के आए हो, थोड़ा तुमको बताया कि क्वेश्चन अब क्या होगा कि पैटर्न सिर्फ एक चीज़ पे नहीं होगा, और तुम्हारे पहले ही सवाल में पेन रुक जाएगा क्योंकि तुम AP एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तुम सोचे कि अब AP नहीं आएगा, बट तुम AP पढ़ के आए हो पहले, इसको मालूम है कि तुम AP पढ़ के आए हो, और हालांकि इसके पैटर्न में भी AP पहले ही पढ़ना है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछा है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। अब यहाँ से कह रहा है कि अब यहाँ से ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल्स जो है वो किस में है, वो AP में है, ठीक। अब ट्रायंगल का एंगल अगर AP में है तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तुम A + D A + 2D भी लिख सकते हो, तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे लिख सकते हो। और तुमको याद होगा 10th में तुम पढ़े थे कि अगर चाहो तो तुम उसको A - D A + D भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि D जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो तुम्हारी मर्जी, बोलो कि नहीं हमको ऐसा नहीं लिखना, मत लिखो भाई, तुम्हारी मर्जी, बट तुम्हारा काम आसान बनता है। तो अब यहाँ से तुमसे ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहला कंडीशन तो यही दे दिया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, मतलब A + D A + 2D इज इक्वल टू 180, यानी 3A + 3D इज इक्वल टू 180, मतलब A + D इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन आ गया। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग कि इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, मतलब A + 2D इज इक्वल टू ट्वाइस है, पूछ रहे हो ना। ग्रेटेस्ट एंगल इज, ये ऑलरेडी डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई अप्लाई मत कर देना, ये लीनियर इक्वेशन में करके आया हो फॉर्मेशन में, तो यहाँ से 2A में से जाएगा तो बचेगा A - 2D इज इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव सेकंड इक्वेशन दिस, एंड यहाँ हो जाएगा A + D इज इक्वल टू 60, यहाँ से कट गया, ये हो जाएगा -3D इज इक्वल टू -60, D इज इक्वल टू 20 ना, D इज इक्वल टू कितना 20, हाँ बन गया 20 30 दूनी 60, ठीक है। D आ गया इतना तो नहीं, पहला A निकाल लो यहाँ से, पहला इक्वेशन क्या आया था, A इज इक्वल टू 2D मतलब 40, ये हो गया 40 60 और 80, यस दे फॉर्म्स AP 40 60 80, ठीक है। चलिए ये हो गया तुम्हारा, तो इस तरीके से अब इसको कह रहा है कि डिग्री में भी और रेडियन में भी, तो 40 60 80 को तुम कर लेना ट्रांसफॉर्म किस में, डिग्री में और रेडियन में कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा पाई के टर्म में। अगला सवाल देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज π/5। देखो रेडियन में दे दिया, रेडियन दे दिया मतलब सारा एंगल रेडियन में ही आएगा, इसलिए उसी हिसाब से सोचना।
कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक तो देखो, एक तो क्लियर है कि एक एंगल, दो एक्यूट एंगल है, ठीक, एक को कह दिए x, एक को कह दिए y। चलो एक तो, क्योंकि एक तो π/2 फिक्स ही होगा, एक तो π/2 फिक्स होगा क्योंकि वो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मतलब x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है π/5, ठीक, समझ में आ रहा है। ये तो पहला कंडीशन हो गया कि एक्यूट एंगुलर डिफरेंस। दूसरा कंडीशन क्या निकालेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू कितना, पाई, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू π/2, x माइनस वाई इज इक्वल टू π/5 है ना, π/5, हाँ लो बन गया, कट गया, ऐड कर दो सिंपल, ट्वाइस x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/5। इसको जब आएगा वो रेडियन में तो उसको डिग्री में भी ट्रांसफॉर्म करना अगर क्वेश्चन मांग रहा है तो, ठीक है, निकल जाएगा। बाकी क्यों एक तो एंगल होता है। तो अब क्वेश्चन तुम समझ रहे हो हम किन कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की बात कर रहे थे। हम लोग को ये बताना चाह रहे थे कि इसमें ये कह रहा है कि डिग्री में भी दिया, अरे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हिडन है, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहता तो तुमसे वैसे भी नहीं बनता, ये फॉर्मूला था भी तो नहीं, थीटा इक्वल टू L/R भी यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें अब ये है कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, जिसमें कि आपको सोचना पड़े अदर देन द कॉन्सेप्ट जो उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी लीनियर इक्वेशन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तुमको डिग्री और रेडियन भी आना चाहिए, तब जाके ये कहीं बनता है। समझ में आ रहा है। तो चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। देखो अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि फाइंड द सर्कल रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, तो मैं बता रहे थे कि ये फॉर्मूला लगाने से पहले थीटा सी इज इक्वल टू L/R, इस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले एक बात का ख्याल रखना कि ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो सो यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट, मतलब यहाँ पे तुमको 45 डिग्री दिया हुआ है ना, तो रेडियन में क्या हो जाएगा 45/180 इंटू पाई, मतलब π/4 रेडियन, दैट्स इट। थीटा सी कितना हो जाएगा यहाँ पे π/4 रेडियन। अब यहाँ पे वही बात है ना, सेंट्रल एंगल दिया, देखो ये रेडियस, ये यहाँ पे π/4 रेडियन दे दिया। तो क्या पूछ रहा है तुमसे, 33 सेंटीमीटर रेडियस निकालना है, और यानी r इक्वल टू कितना आ जाएगा 33/π इंटू 4, तो 33/4 इंटू 22 इंटू 7, यानी कि 2 दूनी 4, 3, 6 42। अब 3 फंडा ही है भाई, देख थीटा है, एल है और आर है। अब इसके पास क्या होगा, थीटा गायब कर देगा, एल और आर दे देगा, आर गायब कर देगा, थीटा और एल दे देगा, एल गायब कर देगा, थीटा और आर दे देगा। तो कोई एक गायब होगा और 2 निकालना होगा, एक तीसरा निकालना होगा, बस यही पैटर्न है। अब अगला सवाल इसी बेस पे है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, देखो एल निकालना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया और एंगल 36 डिग्री बन जाएगा ना। तो ये बहुत आसान पैटर्न है। इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेन 75 डिग्री एंड 120 डिग्री। हाँ कह रहे हैं, देखो आर्क लेंथ सेम होने पे भी एंगल डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सर्कल का रेडियस अलग है। मान लो कहते हैं कि ये आर्क लेंथ सेम है, लेकिन दोनों का रेफरेंस अलग है, देखो इसमें ज़्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है, इसमें कम एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अब तुमसे बताया कि एक में 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है और एक में 120 डिग्री, ठीक। और ये जो आर्क लेंथ है दोनों में सेम है, बट रेडियस जो है वो अलग है, R1 और ये R2 है, ठीक। तो तुम यहाँ से क्या लिखोगे, L R1 थीटा इक्वल टू L/R होता है, R इक्वल टू L/θ1, R2 इज इक्वल टू L/θ2। तो अब रेशियो पूछ रहा है ना तुमसे, हाँ रेशियो ऑफ द रेडियस, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू L/θ1/L/θ2, L कट गया, θ2/θ1, θ2 कितना है 120/75, यानी 15 और 5, 8/5, 8:5,
ठीक है, बन गया। तो ऑब्वियसली जिसमें आर्क लेंथ सेम रहने के बावजूद बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी बड़ा होगा ना, इसलिए R1/R2 का फंडा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ दिस इनटू दिस। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द डिग्री, इस तरह की बहुत आसान सवाल हैं इसमें। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सेपरेटिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो डिग्री निकालना है, डिग्री निकालना है, आएगा तुम्हारा रेडियन में, उसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर देना, दैट्स इट, बन जाएगा। चूँकि डायमीटर दिया हो तो रेडियस कितना हो जाएगा 30, आर निकल गया 30 और आर्क लेंथ है एल जो 16.5 बन गया। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है कि अब तुम्हें सवाल पढ़े तो तुम देखिए कि इसमें डायमीटर दिया हुआ है सर, कॉर्ड दिया हुआ, आर्क लेंथ नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, एक बार ड्रॉ कर लो, डायग्राम समझ जाओगे। देखो यहाँ से बोल दिया कि जो कॉर्ड है वो 15 है और डायमीटर चूँकि 30 दिया है तो इसका भी ये भी 15 हो जाएगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि ये भी 15 होगा। अब तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल। और ये कितना एंगल होगा 60, मतलब रेडियस 15 डिग्री और थीटा जो है 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन। थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, एल निकाल दो। फाइंड द एंगल इन रेडियन, देखो रेडियन निकालना है, एज वेल एज डिग्री, ठीक मान लिए, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 45 सेंटीमीटर। मतलब अब पेंडुलम स्विंग्स कर रहा है, देखो ये पेंडुलम अगर स्विंग, अगर एक से पेंडुलम को पकड़ के घुमा दो तो बड़ा सा सर्कल बनेगा। मतलब ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पेंडुलम को अगर स्विंग करोगे तो बता रहा है कि 45 कितना डिग्री स्विंग कर रहा है। इसका लेंथ पेंडुलम जो है वो 45 सेंटीमीटर, मतलब जितना स्ट्रिंग का लेंथ होगा वही रेडियस हो जाएगा, और आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर कह रहा है। हाँ, तो थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू L/R, L है 11/45 डिग्री। अब 11/45 दिया हुआ है, इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, बन जाएगा 11/5। रेडियन डायरेक्टली लिख दिया, बट तुम चाहो तो इसको ट्रांसफॉर्म, नहीं रेडियन में तो सही है, ट्रांसफॉर्म क्या करना, ये तो सीधे रेडियन इतना ही हो जाएगा। द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये समझना ध्यान। अब सब यूनिटरी मेथड के बेसिस पे है सारा फंडा ना, देखते चलो। The large hand of a clock is 42 centimeter and how many centimeter does it tips extremities moves in 20 minutes? अब देखो लार्ज हैंड बड़ा वाला कौन सा होता है, मिनट, ठीक। अब मिनट हैंड जो है वो कह रहा है 42 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस समझ लो, क्योंकि जो सर्कल एक टिक बना रहा है, मान लो एक मिनट भी घूमेगा एनालॉग क्लॉक में तो वो एक सर्कल बनाएगा। बोला तुमसे ये कि हाँ कि रेडियस को पता चल गया और तुमसे बोला 20 मिनट। अब भाई यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, एंगल निकालने के लिए आर्क लेंथ चाहिए, निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो लिख देंगे देयर इज 2π इन, मतलब इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो तुमको निकालना है 20 मिनट में ये कितना कवर करेगा, ठीक। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि इन 60 मिनट्स इट कवर 2π रेडियन। अगर मान लो एक कंप्लीट मूव कर ले 60 मिनट तो एक पूरा 360 डिग्री बना देगा। इन दिस वे 1 मिनट में कितना, 2π/60 रेडियन। डिग्री में करोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, बट हम ऐसे ही कर रहे हैं। इन दिस वे इन 20 मिनट्स 2π/60 इंटू 20, 20 × 60, 2π/3, 120 डिग्री। 20 मिनट कितना, 1/3 है, 2π का 2π/3, 1/3 आ गया। तो ये निकल गया। कभी कभी सवाल बोले थे ना तुमको, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। अगर मान लो एक यूनिटरी मेथड तो है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 6 डिग्री, यानी 20 मिनट में 120 डिग्री, काम खत्म। तो इसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है, यहाँ से निकाल लो आर्क लेंथ, सॉरी दैट्स वो एंगल। अ व्हील मेक्स 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ध्यान से समझना, एक व्हील जो है वो 1 मिनट में 180 बार घूम जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा वो समझाते तुम, ध्यान से देखना। तुम ऐसे निकालो कि इन 60 सेकेंड्स इट रिवॉल्व्स 180, इट टेक्स 180 रिवोल्यूशन। 60 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, 180 रिवोल्यूशन। अगला सवाल बता रहे हैं हम, इन दिस वे इन 1 सेकेंड इट विल टेक हाउ मच, 180/60, दैट मीन्स व्हाट, 3 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में 3 रिवोल्यूशन, मतलब 3 बार पूरा गोल घूम जाएगा,
ठीक, तो कितना बार, अब रेडियन में पूछ रहा है तुमसे, भाई यूनिटरी मेथड है, एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन, इन दिस वे इन 3 रिवॉल्यूशन देयर विल बी 2 पाई इनटू 3 6 पाई रेडियन। काम करना क्या नहीं इजी, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। खत्म नहीं है एक्सरसाइज। और कुछ तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे वो तुम पूछ सकते हो। आर डी शर्मा वगैरह में है कुछ डाउट्स, हम वो तुम्हारा भी क्लियर करेंगे, हम बताएंगे अपने मन से। और ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन सर्कुलर, देखो टॉय ट्रेन वैसे ही समझ लो, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकंड। देखो 66 किलोमीटर पर आवर है, तुमको मीटर पर सेकंड में ट्रांसफॉर्म करना है, तुम क्या करोगे 5/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करते हो ना, हमेशा करते हो। यानी हो जाएगा कितना, 3 से ये हो जाएगा 6 18 और ये 11, 55/3 मीटर पर सेकंड। अब ये देखो किलोमीटर पर आवर में दिया था, उसको मीटर पर सेकंड में ट्रांसफॉर्म कर लिया, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट किया, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो 1500 मीटर है, तो तुमसे बोला कि कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 1 सेकंड में 55/3 मतलब 10 सेकंड में कितना हो जाएगा 550/3, मतलब ये जो आर्क लेंथ है वो हो जाएगा कितना 550/3, रेडियन निकल जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू L 550/3 इंटू 1500, 0 से 0 गया 11 बार में और 30, 11/90 रेडियन। फोर्टीन्थ 7 डिग्री 11/90 रेडियन कह रहा है ये। तो डिग्री में आंसर है इसका, ये रेडियन में आया तो डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 180, हो जाएगा 11/90 इंटू 22 में 7, 180, 11 दूनी 22, 7 डिग्री। तो रेडियन में 11/90 होगा, बट वो सही से हो जाएगा। अ वायर ऑफ लेंथ 120 मीटर सेंटीमीटर इज बेंट एज टू लाई अलॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है, तो ऑफ रेडियस मतलब एक वायर है 121 सेंटीमीटर का, बहुत इजी है, मतलब एक लंबा से स्ट्रेट वायर है, उसको क्या कहेगा कि ऐसे कर्व करके रख दिया गया, तो आर्क लेंथ कितना हो गया तुम्हारे पास 121। जो वायर का लेंथ था भाई आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ हो गया 121 और रेडियस दे दिया 180। फाइंड द डिग्रीज एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ तो आया रेडियन में, उसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर लेना, बन जाएगा। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। सेम चीज़ है, हम इसे बताने वाले हैं। तुम A + D A + 2D A + 3D ले लो, तुम्हारे मन में करनी है, हालांकि तुम ये भी ले सकते हो A - 3D A - D A + D A + 3D। जब AP करेंगे तो करेंगे, हालांकि 10th में ही करना था। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो पहला कंडीशन 360 से वहाँ पहला इक्वेशन मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, एक तो वहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन, और ग्रेटेस्ट एंगल है ये इज डबल द लिस्ट, मतलब A + 3D इज इक्वल टू ट्वाइस है, मतलब 2 में से करोगे तो A - 3D इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, और इक्वेशन आ जाएगा 180 वाले से। तो ये दोनों मिलके तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक्सप्लेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन, इसमें केवल A निकालना है और कुछ नहीं करना, तो बन जाएगा, मतलब फर्स्ट एंगल निकालना है जो सबसे छोटा है, तो इस तरीके से बन जाएगा। एक सवाल ये आता है जो तुमको बता रहे हैं, बड़ा अच्छा है, वो आता है, मतलब इसमें अलग से दिया है, कुछ बुक्स में डायरेक्टली दे दिया है, वो सवाल डिस्कस करके फिर हम लोग रैप अप करेंगे। बहुत ऐसे सवाल हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं तुम्हारे मन, तुम एक बार देख लेना, और जो भी डाउट हो अदर बुक से NCERT देख सकते हो, या जो भी इसके एग्जाम्पल्स करना, डाउट तुम लिखना डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो तुम वहाँ पर कमेंट सेक्शन में, कभी ध्यान गया तो हम वो सवाल सॉल्व करा देंगे। या तो वो कॉन्सेप्चुअली, अब मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुमको समझ में आए, मैंने कि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कितना है। अगर ऐसे डायरेक्टली पढ़ाई होता तो तुमको बता देते, बट अब स्टिल वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहे थे तो तुम समझ ही रहे हो, इसलिए बन जाएगा, टेंशन मत लेना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। राइट, ध्यान से समझना, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इफ़ द टाइम इज़ 7:20। अगर जो घड़ी है वो अगर कितना बजा रहा है 7:20, मतलब ये हो गया, अब यहाँ 7 है, देखो 6 7, अब ये 7 बज रहा है यहाँ पे
लेकिन ये थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि 720 ब्रो, 720 मतलब कि वो आगे बढ़ चुका है ना। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि सर इसमें कैसे निकाले, तुमको ये एंगल निकालना है कि दोनों के बीच कितना एंगल होगा। तुम सिंपल मान लो कि जब 12 बज रहा था तो दोनों यहाँ पे थे, अब 7:20 मतलब 7:20 मतलब 7 आवर 20 मिनट्स। तो अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं लोग कि केवल 7 बजे का निकालते हैं, बट इट्स नॉट 7 ओनली। 7:20 मतलब कि 20 मिनट से बाहर ये जो आवर हैंड क्लॉक है ना वो थोड़ा सा आगे और शिफ्ट किया होगा। मतलब इट्स नॉट ओनली 7 आवर, ये 7:20 है मतलब 7 आवर 20 मिनट, उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 मतलब 1/3 मतलब 7 डिजिट 1/3 यानी 7 3 या 21 और 22/3, ये इतना आवर है। तो अब ऐसे निकाल सकते हैं इन 12 आवर इट कवर्स 360 डिग्री। चलो इन दिस वे इन 1 आवर इट विल कवर 360/12 12 3 36 30 डिग्री ना। इन दिस वे इन 22/3 आवर इट विल कवर 22/3 इंटू 30। 3 से यही गड़बड़ होता है तुम्हारे, यही गड़बड़ करोगे तुम, हो गया कितना 220 डिग्री। मतलब 7 घंटे 20 मतलब 7 बजे नहीं है, 7:20 है तो 20 मिनट का सेक्शन भी तो आगे बढ़ेगा। और यहाँ तो 20 मिनट जान नहीं रहे हो, कह देंगे कि इन 60 मिनट्स इट कवर in 60 minutes it cover how much 20 degree sorry that's 360 degree. In this way in 1 minute it will cover 360/60. In this way in 20 minutes it will cover 6 गुने 20 120 डिग्री। तो दोनों का यहाँ से ये एंगल कितना है, ये है 220 डिग्री, यहाँ से ये एंगल कितना है 100 डिग्री 120 डिग्री। तो यहाँ से 120 यहाँ से 220 यहाँ से 120, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 220 माइनस 120 100 डिग्री। इससे टाइम अलग अलग करके सवाल पूछा जा सकता है और हमको नहीं लगता इसमें कोई सवाल होगा। तो अगर है भाई तो तुम देख लेना, अगर नहीं बनता तो तुम हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना, हम तुमको बता देंगे। तो यहाँ पे खत्म होता है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला सेक्शन। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड जो साइन कॉस वाले थे मतलब मेन जो फंडे हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ है इस ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में, तुमको बता देंगे 16 से 17 लेक्चर जाएगा। तो अभी ये दूसरा लेक्चर हुआ, हम लोग जल्दी मिलेंगे तीसरे लेक्चर के साथ। अब हम तुमको समझ, आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेक्शन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ। बाय बाय।